चलिए समझते हैं कि हमारा ब्रह्मांड और हमारी दुनिया आखिर बने कैसे। इसकी शुरुआत एक ही थ्योरी से होती है जो हर चीज के बनने की कहानी बताती है। इसे सिंगुलैरिटी का सिद्धांत भी कहते हैं। मतलब पूरा यूनिवर्स एक ही पॉइंट से शुरू हुआ। लगभग 13.8 अरब साल पहले एक महाविस्फोट हुआ और तभी से ब्रह्मांड फैलना शुरू हो गया। इसे एक गुब्बारे के उदाहरण से समझिए। जैसे गुब्बारा फूलता है वैसे ही गैलेक्सीज दूर जा रही हैं। और इन्हीं गैलेक्सीज के अंदर बने तारे, प्लैनेट्स और जीवन की बुनियाद। तो एक तारे का जीवन शुरू होता है नेब्यूला से, जो गैस और धूल का एक बादल है। तो किसी तारे का आखिर में क्या होगा, ये पूरी तरह उसके मास यानी द्रव्यमान पर निर्भर करता है। अब देखिए, मास के आधार पर तारों के दो बिल्कुल अलग अंत होते हैं। ये अपनी बाहरी परतें खो देते हैं और पीछे रह जाता है एक घना कोर, जिसे व्हाइट ड्वार्फ कहते हैं। ये उन तारों का आखिरी पड़ाव है जो बहुत ज्यादा विशाल नहीं होते। वहीं जो तारे बहुत विशाल होते हैं, उनका अंत सुपरनोवा नाम के एक जबरदस्त धमाके से होता है। इस धमाके के बाद बची हुई चीजें ब्रह्मांड की सबसे घनी चीजों में से एक होती हैं। ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि रोशनी तक उससे बचकर नहीं निकल सकती। तो सवाल उठता है, क्या हमारा सूरज भी कभी ब्लैक होल बन सकता है? नहीं, ऐसा नहीं होगा। सूरज के पास ब्लैक होल बनने के लिए जरूरी मास ही नहीं है। और इन्हीं तारों से वे तत्व बने जिनसे हमारी पृथ्वी बनी। चलिए अब इसे भूगोल से जोड़कर देखते हैं। भूगोल यानी ज्योग्राफी का मतलब ही है पृथ्वी का अध्ययन। ये सिर्फ मैप्स की पढ़ाई नहीं, बल्कि पृथ्वी के असली आकार यानी जियोइड को समझना है। देखिए, भूगोल ही हमें बताता है कि तारों में बने संसाधन पृथ्वी पर कहाँ-कहाँ मिलते हैं। सुपरनोवा में बने भारी तत्व जैसे लोहा और सोना आज हमारी इंडस्ट्री की रीढ़ हैं। तो भौतिक भूगोल ही हमें बताता है कि ये कीमती तोहफे धरती पर कहाँ मिलेंगे। मतलब साफ है, अपनी दुनिया को समझना है तो ब्रह्मांड को समझना ही होगा। तो ये सब एक ही कहानी का हिस्सा है, एक छोटे से बिंदु से लेकर हमारी इस दुनिया तक। तो सवाल ये है कि अगर ये सब एक सीमित विरासत है, तो हमें इसे कैसे इस्तेमाल करना चाहिए?